माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं बकवास करने की आदत नहीं मेरी, सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्लास 6 का चैप्टर एक्सरसाइज 3.6 का मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में क्वेश्चन नंबर 10 को आज हल करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सड़क के साथ साथ, सड़क क्या होता है, हम अपने गाँव में सड़क होता है, हम जहाँ से चल कर आते हैं। सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर तार लगी होती है। हम देखते हैं अपने गांव में कि बहुत सारे पोल लगे होते हैं, पोल के ऊपर तार लगी होती है ना। तो चलिए, खंभे 220 मीटर की दूरी पर 220 मीटर, जब मान लीजिए ये सड़क है, अपने गांव में सड़क है जिस पर हम चल कर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लगी है, खंभे लगी है। इसकी जो बीच की जो दूरी है, ये जो स्थान है, इसको हमने क्या कहा, ये जो दूरी है, ये क्या है, दूरी है। ये दूरी कितना दिया गया है, 220 मीटर, 220 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की सामान्य दूरी पर लगे हैं। कहीं आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पत्थर की ढेर लगी हुई है, यहाँ पे दूरी पर लगे हैं। और यदि ढेर पहले खंभे के साथ ही है तो कितनी दूरी पर खंभे के साथ लगी होगी। अब हम क्वेश्चन पूछ रहा है, बताना है हमको कि ये जो पोल है, ये जो दूरी 200 मीटर है और ये जो 300 मीटर के बीच के जो दूरी है, वो हमें दूसरे ढेर और खंभे के साथ लगी, दोनों के साथ लगने वाली जो दूरी है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो 80% बातें क्वेश्चन में ही होता है छुपा हुआ, 20% ही हम आंसर से ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे 220 मीटर एंड 300 मीटर, ये क्या हमको दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये दूरी दिया गया है। अब इस दूरी को हम एलसीएम निकालेंगे, इस दूरी का क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। यदि मैथ की भाषा में हम इसे कहें तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 220 और 300 का लघुत्तम यदि हम लें तो हम देखते हैं कि दो से ये लगेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। ओके, इसे हम 150 कर देंगे, इसे 2 से लगाएंगे, फिर से 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ओके, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ओके, इतना समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं, 5 से लगाएंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 2 5 पचे 25। ओके, अब तो नहीं लगेगा ये, अब नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको गुणा करने पर हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 15, ये क्या है, अपना क्या निकला है, लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुना 11, 20 गुना 11, 20 गुना 11, 0, 2 एकम 2, 0, 2, 2, यानी कि 220। अब इस 220 को किससे गुना करेंगे, 15 से। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे 220 गुना 15। ओके, आगे बढ़ते हैं। 0, 5 दूनी 10 के शून्य बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11, 0 गुना 1 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, 0 0 2 1 3, 2 1 3, यानी कि अपना जो लघुत्तम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3300। फाइनली अब हमारा आंसर भी यही है कि दूसरे ढेर और खंभे के साथ जो लगी दूरी जो होगी वो कितना होगा, 3300 मीटर, 3300 मीटर में नहीं निकला। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो कि दूसरे खंभे, दूसरे ढेर और खंभे के
7 के साथ जो दूरी होगा ना, जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा अपना 3300 मीटर, 3300 मीटर। यानी कि आई होप कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। यदि आपने अभी तक देखा है तो बिल्कुल समझे होंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।